हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। आज हम आपके सामने जीआईसी प्रवक्ता 2022 के पेपर का सॉल्यूशन लेके हाजिर हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है, आपसे दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश है, आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपने मोहम्मद असलम एकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो तो मोहम्मद असलम मैथ मस्ती को सब्सक्राइब कर दें। लाइक ना किया हो तो एक लाइक कर दें, लाइक का बटन दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और अच्छी वीडियोस यूट्यूब पर आपको दे सकें। और यदि आपने शेयर ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो गाइस, हम अपने वीडियो की शुरुआत एक छोटे से शेर से करना चाहते हैं कि कोशिश करना कभी न छोड़ें, कोशिश करना कभी न छोड़ें, लगातार प्रयास करते रहें। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। तभी कहा कोशिश करना कभी न छोड़ें, कोशिश करना कभी न छोड़ें, क्योंकि गुच्छे की कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कोशिश करना कभी न छोड़ें, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। इसी के साथ आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। और गाइस, जीआईसी प्रवक्ता में 40 सवाल जीएस के आते हैं और 40 के बाद 41 से और 120 तक 120 सवाल जीआईसी प्रवक्ता में आपके पेपर में आते हैं, जिसमें 80 सवाल मैथमेटिक्स के होते हैं और 40 सवाल आपके जीएस के होते हैं। और इसमें हम 40 सवाल 41वें सवाल से शुरुआत करते हैं। लुक हियर। गाइस, 41 क्वेश्चन में लिखा है और ये जीआईसी राजकीय इंटर कॉलेज की भर्ती होती है। बहुत शानदार भर्ती होती है, बहुत अच्छी भर्ती होती है, बहुत बेहतरीन नौकरी होती है। इसके लिए आप देखिए प्रवक्ता 2022 का ये पेपर है। द इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू रिप्रेजेंट, यानी एक इक्वेशन एक्स वाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ए पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, एन इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, ए हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो गाइस, हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट करती है। तो डायरेक्टली हम इसको डायग्राम से काट देंगे इस सवाल को। ये हमने डायग्राम बना लिया और ये आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इधर की साइड में ये आपका गाइस एक्स डैश होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपको रट जाएगा। ये वाई डैश होता है, ये पॉइंट आपका ओ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये हम सिखा रहे हैं इसलिए इतना वक्त लग रहा है, इतना समय लग रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। गाइस देखिए, हमारे पास जो सॉल्यूशन पर बात करते हैं, गिवन इक्वेशन बी एक्स वाई, यानी यहाँ से y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/x। गाइस, इक्वेशन नंबर 1, x की कोई ऐसी वैल्यू रखिए, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू भी आपको 1 मिलेगा। 1/1, यानी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। एक पॉइंट गाइस ये मिला आपको। अब x की वैल्यू आप ले लीजिए -1, x की वैल्यू कितनी लेंगे? -1, पुट x इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू -1 लेंगे तो y की वैल्यू भी गाइस -1 आएगी। दूसरा पॉइंट गाइस आपको यहाँ मिलेगा, पुट x इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू गाइस 1/2 ली हमने, x की वैल्यू 1/2 यहाँ हाफ मिलेगी, यहाँ आएगी। तब देन y इज इक्वल टू यहाँ 1/2 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से और 2 यानी ये पॉइंट मिलेगा। पुट x इज इक्वल टू -1/2,
एक्स की वैल्यू -1/2 गाइस यहाँ मिलेगी। देन बाई की वैल्यू, देन बाई इज इक्वल टू -1/2 तो -2 मिलेगा। तो गाइस यहाँ से 1/2 से यहाँ 2, तो एक पॉइंट आपको गाइस यहाँ मिलेगा, ये इस पास में। अब यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1/4 ले लीजिए, 1/4 लेके 2 ले लीजिए, x इज इक्वल टू 2, आपने 2 लिया। देन y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू यहाँ 2 लिया तो 1/2, y की वैल्यू 1/2, ये 2 आया, y की वैल्यू 1/2 यानी हाफ, तो पॉइंट ये मिलेगा आपको गाइस। ऐसे पुट x इज इक्वल टू -2, देन y इज इक्वल टू -1/2, x की वैल्यू 1/2 तो -1/2, -2 ये पॉइंट मिला, y की वैल्यू 1/2 गाइस ये पॉइंट मिलेगा। आप देख रहे हैं आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, तो आपका जो ग्राफ आएगा वो गाइस कुछ इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा, इसको टच नहीं करेगा, इसके पास से होके जाएगा, ये कुछ इस तरह से आपका ग्राफ, ये पॉइंट आपके इस तरह से ये सारे पॉइंट आएंगे। तो गाइस ये हमने क्या देखा, ये जो शेप हमारी हो रही है ये इस तरीके से, ये हाइपरबोला की शेप आपकी आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं जो हाइपरबोला बनता है वो हमारा इस शेप में हाइपरबोला बनता है, ये हमारा हाइपरबोला होता है। तो आपने देखा जो ये शेप हमारी बन रही है ये एक हाइपरबोला की शेप है, तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा इसमें गाइस वो ए हाइपरबोला यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। तो हमें डायग्राम आना चाहिए, यानी अगर हमें डायग्राम अगर आता है, इसका ग्राफ बनाना अगर आता है तो हम क्वेश्चन को देखो और टिक करो, डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर देखते हैं गाइस, लिखा द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये इसकी वैल्यू डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए, इसका जो मान होता है डायरेक्टली π/4 होता है, हमने पुट कर लिया यहाँ से, लेट आई इज इक्वल टू, बताते कैसे होता, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर गाइस 1। अब प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसमें, 0 से π/2 अंडर रूट साइन, गाइस ये प्रॉपर्टी लगेगी π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कोस π/2 माइनस एक्स π/2 माइनस एक्स। तो गाइस इसको सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट, ये वैल्यू कितनी है गाइस 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस एक्स डिवाइडेड साइन यानी अंडर रूट कोस एक्स गाइस प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, इक्वेशन नंबर 2। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को गाइस ऐड किया, फर्स्ट और सेकंड को, आई मिलकर कितना हो गया गाइस 2i हो गया, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉमन, और यहाँ से ब्रैकेट में देखिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। अब गाइस यहाँ कितना बचा, ऊपर अंडर रूट साइन एक्स बचा प्लस यहाँ कितना बचा अंडर रूट कोस एक्स बचा, और ये dx, यहाँ भी गाइस dx रहेगा। तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, जो वैल्यू है वही वैल्यू है, कैंसिल हमारे पास जो वैल्यू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और dx, यानी यहाँ मिला गाइस, हम कह सकते हैं कितना मिला x, और यहाँ वैल्यू लगाई जा सकती है, यहाँ लिख दीजिए x और इस पर पावर हमने लगा दी कितने 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2 0। तो गाइस यहाँ से हम वैल्यू लगाएंगे i इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा गाइस हो गया π/4,
हमारा जो आंसर आ गया π/4 हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन में दे रखा है उसे टिक कर देंगे, ऑप्शन डी ठीक है, नोट डाउन। गाइस हमारे पास 43, 44 दो क्वेश्चन लिखे हैं। 43 में लिखा द नंबर ऑफ द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज, यानी नंबर ऑफ जनरेटर ऑर्डर 8 में कितने जनरेटर होंगे ये हमें यहाँ पे बताना है। तो गाइस हमने क्या किया, सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। 8 को फैक्टराइज किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। हमारे पास इसके फैक्टर 2 के कितने आ गए, 3, यानी 2 की पावर 3। तो लिखेंगे यहाँ से द नंबर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जनरेटर एट is equal generator of a cyclic group, generator of a cyclic group of a cyclic group of order 8 is equal to, देखिए 2 की पावर कितना हुआ गाइस 3 हुआ, यानी 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 कम करके यहाँ लिख देते हैं, सिंप्लीफाई किया मिलेगा गाइस 2 की पावर 8 माइनस यहाँ मिलेगा 2 की पावर 2, इसको सॉल्व किया 8 माइनस 2 की पावर 2 4 हो गया गाइस, और सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 4। तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दे रखा हमारा वही सही है। तो नंबर ऑफ जनरेटर हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए। तो हम सिंपल मेथड से इससे कर सकते हैं, ये हमारे पास फार्मूला। अगर यहाँ पे 8 ना होकर और भी वैल्यू होती तो उसको यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते थे। फार्मूला हमारे पास अगर ये 5 होता, इसको 5 कह दीजिए या थीटा कह दीजिए, तो 5 माइनस 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n माइनस 1, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 44 क्वेश्चन लिखा द लाइन x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z प्लस 5/-5 मेड द प्लेन, इस प्लेन से मिलती है एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर मिलती है। एक लाइन है, ये एक प्लेन है, ये लाइन इस प्लेन पर मिलती है, तो किस पॉइंट पर मिलेगी ये हमें बताना है गाइस। तो ठीक है, जिस पॉइंट पर मिलेगी, यानी एक पॉइंट जो है ये इन लाइन के इस प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वहीं ये मिलेगी। तो हम क्या करेंगे गाइस, पहला वाला ऑप्शन लिया, पहले हमने इसमें इजी रहेगा, सेटिस्फाई करा दिया। देखिए x है, x के प्लस में -1 रखा, -1 प्लस 3 एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है -1, फिर गाइस -5 z की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई किया गाइस। देखिए -1 और -3 और -0 प्लस 4 गाइस सॉल्व किया। देखिए ये हो जाएगा गाइस, जैसे -3 -1 -4 प्लस 4 ये 0 आ गया, यानी ये तो सेटिस्फाई हो रहा है बराबर इक्वल टू 0। लेकिन यही हम नहीं कह देंगे भी आंसर है, एक आध और चेक करते हैं नीचे, कभी और भी 0 मिल जाए। यहाँ 1 लिया हमने, 1 प्लस 3 -0 प्लस 4 गाइस ये आ गया 8, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, इसे हटा दीजिए। थर्ड वाला चेक कर लीजिए, 1 प्लस गाइस 0 है, y की वैल्यू 0 माइनस z की वैल्यू 5 हो जाएगी प्लस 4, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसमें, और जैसे हमने यहाँ की है इसको सॉल्व किया, 1 प्लस यानी 4 प्लस 1 5 माइनस 5 की गाइस 0 आ गया, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। देखिए 2 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, एक पहला एक दूसरा, 2 ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते। थर्ड और चेक कर लेते हैं, थर्ड में कभी आ जाए 0, तो x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू कितनी है गाइस -1, तो -3 हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी -1 तो प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया यानी 6 आ जाएगा, 9 -3 6, 9 -3 6, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास 2 ऑप्शन सही हैं, एक सी और एक ए, लेकिन 2 ऑप्शन कभी भी ठीक नहीं हो सकते। अब 50-50 चांस है कि हम इसे लगाएं या इसे लगाएं। तो हमारे पास एक लाइन और दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसमें इस पॉइंट को लेते हैं पहले वाले को, x की वैल्यू -1 -2 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू, फिर y की वैल्यू -1 है, -1 -3 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू z की वैल्यू 0 प्लस 5 डिवाइडेड -5। गाइस सॉल्व किया, -3 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड -5। सॉल्व किया,
इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। ये सारी वैल्यू इक्वल आ रही है। हाँ, ऑप्शन हमारा 1 ठीक हो सकता है, लेकिन हमें थर्ड सी को भी चेक करना पड़ेगा। इसी में रख के सी को चेक करते हैं। तो यहाँ से गाइज सी को चेक किया तो देखिए सी में एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। सी में एक्स की वैल्यू 1 -2 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू, फिर कितना लिया सी में 0, वाई की वैल्यू 0 -3 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 1 + 5 डिवाइडेड -5। तो गाइस हमने यहाँ देखा एम्प्लॉयर यानी -1 माइनस यानी -1/3 इज इक्वल टू -3/4 इज इक्वल टू 6/-5। तो गाइस ये कभी भी इक्वल नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए हमारा ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन हमारा इक्वल नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इस तरह से हम सवाल को सेकंडों में काट सकते हैं। तो लंबा नहीं करना है, रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको। पहले ही आपने चेक कर लिया, ये ऑप्शन आ गया, फिर एक ही आ गया, तो इसमें एक वैल्यू रख के हमारे पास ये मैच कर रही है, तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा, दूसरा नहीं होगा। पेपर में इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम क्वेश्चन को 2-3 मिनट देंगे। वहाँ 40 सेकंड में, 30 सेकंड में, 35 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और उसका सर्किल भी करना होता है, यानी मार्कशीट भी भरनी होती है। प्लीज लिख डाउन। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 और 46 लिखा है, जिसमें कहा है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स देन आर इज, यानी आर क्या होगा ये पूछ रहे हैं। यानी आर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसटिव होगा, या इसमें से कुछ नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, यानी नन नहीं होगा। तो गाइस यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन R इज इक्वल टू 1/r। ये R इज इक्वल टू आर इनवर्स का मतलब है। तो एक हमारे पास जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है गाइस, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है, यानी ए रिलेशन बी अगर सेटिस्फाई कर रहा है किसको, बी रिलेशन ए को, और ये भी इसका अपोजिट है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो आर की वैल्यू यहाँ है वही आर की वैल्यू यहाँ है, एक दूसरे का अपोजिट है, यानी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से हमने लिया ए इज इक्वल टू 1/a। अब इस ए को यहाँ लाइए, या यहाँ कह सकते हैं 1/b। अब लिखा b इज इक्वल टू 1/a, अब तो वही है, यानी यहाँ से क्या किया, इस b को यहाँ लाइए, ए को यहाँ लाइए, ए को यहाँ लाइए, b को यहाँ लाइए। तो यहाँ पे गाइस जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, या रिलेशन ऑन ए सेट करेगा वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी करेगा, ना तो रिफ्लेक्सिव करेगा ना ही ट्रांसटिव करेगा। तो ये हम डायरेक्ट इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब 46 में गाइस लिखा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 4 to 7 x की पावर 10 10 की पावर x प्लस 11 माइनस x की पावर 10 dx इज, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गाइस डायरेक्टली इतना समय हमें एग्जाम में नहीं होता कि हम एक सवाल को बहुत अच्छे से करेंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन आई इज इक्वल टू हमने मान लिया कितना है 4 to 7 x की पावर 10 डिवाइडेड 10 की पावर x प्लस 11 माइनस x की पावर 10 dx, इक्वेशन नंबर 1। वैसे डायरेक्टली इसका आंसर हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, यानी इसका i के इक्वल माना 7 - 4 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 3/2। 3/2 जो ऑप्शन है अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हमने माइनस की और 2 से उसके डिवाइड कर दिया, ऐड करने के बाद यहाँ 2 आता है और 2 डिवाइड में जाएगा, ये यानी 7 - 4 डिवाइडेड 2। ये हम इसमें इजीली कर सकते हैं डायरेक्ट आंसर लाने के लिए, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 प्रॉपर्टी लगाई i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 7 गाइस, यहाँ लिख सकते हैं 7 + 4 माइनस x, यानी a + b माइनस x की पावर 10 डिवाइडेड 10 की पावर x लिखा, तो गाइस यहाँ आएगा 10 की पावर x, तो कितना गाइस यहाँ लिख सकते हैं हम x के प्लेस पर, यानी 7 + 4 माइनस x, ये हम यहाँ लिखेंगे प्लस अंडर ब्रैकेट 11 माइनस अंडर ब्रैकेट 7 + 4 माइनस x टोटल की पावर
बड़ी ब्रैकेट बना लीजिए, 10 dx। गाइस सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 7, 7 फॉर 11 माइनस एक्स की पावर 10 डिवाइडेड 10 की पावर कितना हो जाएगा 11 माइनस एक्स और प्लस अंडर ब्रैकेट 11 माइनस 11 प्लस एक्स उसकी पावर 10 dx। गाइस 11 से 11 कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन 4 to 7 और यहाँ से लिख सकते हैं हम 11 माइनस एक्स की पावर 10 डिवाइडेड यहाँ हो जाएगा 10 की पावर x, यानी इसमें लिख सकते हैं। गाइस एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं फिर हम बताते हैं। एक बार क्वेश्चन देखें गाइस, यहाँ x की पावर 10 हम लिखेंगे, ये आएगा x की पावर 10। ये मिस्टेक थी, इसको सॉल्व करेक्ट कर लीजिए। ये आएगा x की पावर 10। तो गाइस यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से x की पावर 10 यानी 7 प्लस 4 माइनस एक्स टू द पावर 10। तो गाइस यहाँ आ जाएगा हमारा 7 for 11 माइनस एक्स टू द पावर 10 और यहाँ आ गया 11 माइनस एक्स टू द पावर 10 प्लस एक्स की पावर 10। इक्वेशन नंबर 2। ये हम लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यहाँ ऐड कर देते हैं। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 7 अंडर ब्रैकेट, यहाँ वैल्यू कितनी थी x की पावर 10, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। x की पावर 10 डिवाइडेड x की पावर 10 प्लस 11 माइनस x की पावर 10 प्लस 11 माइनस x की पावर 10 डिवाइडेड 11 माइनस x की पावर 10 प्लस x की पावर 10 गाइस dx। आप देख रहे हैं इसका अगर एलसीएम लेंगे हम 4 to 7, इसका एलसीएम अगर लेंगे हम तो कितना आएगा x की पावर 10 प्लस 11 माइनस x की पावर 10। तो गाइस x की पावर 10 प्लस 11 माइनस x की पावर 10 और बाहर dx। गाइस ऊपर से नीचे वाला कैंसिल, यानी ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ वही आपका बचा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 to 7 dx। तो यह गाइस कितना बचेगा, ये आपका रहा यहाँ पे x और उसमें हम ले सकते हैं 4 to 7, ये वैल्यू है आपकी 2i की। एम्प्लाई i इज इक्वल टू 7 माइनस 4 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 3/2। तो वही हमने बताया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड 2 डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है, प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 पे हम आ चुके हैं। लिखा लिमिट 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, सोल्यूशन पे हम इसमें बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे बहुत बेहतरीन हैं। x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। गाइस इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए इज इक्वल टू लिमिट, हम इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं गाइस e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी गाइस 1 प्लस एक्स माइनस 1, यानी ये फार्मूला होता है और ये जो पावर है ये आ जाएगी डिवाइड में। गाइस इस -1 से +1 कैंसिल इज इक्वल टू e टू दी पावर, यहाँ से लिमिट, यहाँ से इस x से ये x भी कैंसिल हो गया तो बचा यहाँ पे 1, जब 1 बचा कुछ नहीं, आंसर आ गया e। तो जो ऑप्शन e दे रखा है
भाई हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स की पावर 5x इज इक्वल टू, इसको गाइस लिखना है e की पावर में, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 5x, ये पावर जो इसके मल्टीपल में आ जाएगी ब्रैकेट में 5x यानी 5x माइनस 1 एफ एक्स माइनस 1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको खोला और सॉल्व कर दिया, आंसर हमारा ये आ गया। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। द इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1, -2 एंड 1, 3 एज डायमीटर इज, यानी कह रहे हैं एक इक्वेशन बताइए सर्किल की, एक सर्किल की इक्वेशन बताइए जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करती है, और ये जो दोनों पॉइंट हैं किसके हैं, ये उस सर्किल के डायमीटर के पॉइंट हैं। दोनों पॉइंट डायमीटर के, एक सर्किल है आपका, एक सर्किल आपका है और ये आपका डायमीटर है। एक पॉइंट आपके पास ही दे रखा है -1, -2, और दूसरा पॉइंट आपके पास ही 1, 3 दे रखा है। तो गाइस अगर हमारे पास फार्मूला होता है डायमीटर के दो पॉइंट दे रखे होते हैं तो उसको इजीली लिख सकते हैं x, यहाँ से वैसे इसको आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें वेरीफाई करा दीजिए, जो पॉइंट दे रखे कोई से एक पॉइंट इसमें वेरीफाई करा दीजिए, जो वेरीफाई कर जाएगा वही हमारा आंसर होगा। पॉइंट वेरीफाई कराते हैं पहले, -1 यानी -1 एम्प्लाई यहाँ देखते हैं, x के प्लेस पर -1 तो वैल्यू 1 मिलेगी, प्लस -2 रखा तो 2 2 4 मिलेगा, -2 रखा y के प्लेस पर तो प्लस का 2 हो जाएगा, और -7 दोनों सॉल्व किया 4 5 to 7 यानी 0 आया, ये ऑप्शन सही हो सकता है। सेकंड वाले में देखते हैं, ये तो सही होगा ही नहीं, यानी कितना हो गया ये 1 + 4 डज नॉट इक्वल टू 7, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। ये रखते हैं एम्प्लॉय 1 + 4 और ये हो जाएगा माइनस प्लस, y की वैल्यू कितनी है 2 -6, तो 4 5 6 7, ये भी कभी भी इक्वल 0 के नहीं आएगा। ये ऑप्शन देखते हैं x² + y² यानी x की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू -1 तो प्लस का 1 हो गया और प्लस का 4 हो गया, माइनस का माइनस प्लस का 1 हो गया, -7, तो ये कितना आया, ये भी कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0 आया। तो गाइस हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसमें कोई फार्मूला आने की तो कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 50 पर हम आ चुके हैं। लेट V and W be two vector space over a field F if T such that V tends to W is a linear transformation such that dimension B is equal to 5 and nullity T is equal to 2, the rank is, तो इसकी रैंक क्या होगी। तो गाइस हम जानते हैं सॉल्यूशन, we know that dimension V is equal to rank plus nullity। रैंक प्लस नलिटी, इसमें रैंक को हम कुछ भी कह सकते हैं, रैंक टी हमने क्या दिया। अब डायमेंशनल कितना है गाइस, हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू नलिटी, रैंक हमें निकालनी है, रैंक टी निकालनी है, प्लस नलिटी हमारे पास 2 है, तो गाइस 5 यहाँ लिख सकते हैं 5 - 2 इज इक्वल टू रैंक टी, तो गाइस लिख सकते हैं रैंक टी इज इक्वल टू 5 - 2 × 3, तो रैंक इसमें गाइस कितनी आ गई 3, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 में हमारे पास लिखा है when we expand sin π/4 plus theta is power of theta, the coefficient of theta की पावर 3 upon factor 3 is, तो गाइस लिख देते हैं सॉल्यूशन, we know that, हम जानते हैं फंक्शन, यहाँ से ले सकते हैं फंक्शन कितना होगा a + h
ए प्लस एच इज इक्वल टू, गाइस यहाँ से हमारा आ जाएगा फंक्शन ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए, देखिए एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर और यहाँ पे फैक्टोरियल 1, यहाँ पे फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश ए प्लस एच की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 और एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट, ये सीरीज चलती रहेगी हमारे पास। हम इसको इतना लिख सकते हैं यहाँ से, ये हमारे पास इतना रहेगा। अब हमें दिया क्या है, फंक्शन क्या दिया है, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये हमारे पास गाइस फंक्शन है। इक्वेशन 1 डिफरेंशियल कीजिए, डिफरेंशियल किया इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा, फिर डिफरेंशियल किया एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, गाइस फिर डिफरेंशियल किया एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एच क्यूब अपॉन एच की पावर 3 अपॉन फैक्टर 3 एफ ट्रिपल डैश ए, यानी ए यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ वैल्यू, मैं यहाँ से ले रहा हूँ एच क्यूब, वैल्यू किसकी निकालनी है, लिखा थीटा क्यूब, तो लिख सकते हैं थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ देखिए ये लिखा है कितना, माइनस कोस पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस कोस पाई बाई 4 ब्रैकेट क्लोज, ये इसके ऊपर आएगी वैल्यू, यहाँ से ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ ही तो वैल्यू हो जाएगी गाइस आपके पास माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 आंसर। तो जहाँ 1 अपॉन रूट के माइनस में दिया होगा वही हमारा ऑप्शन सही है, यानी ये ऑप्शन हमारा ठीक है। प्लीज नोट डाउन गाइस, क्वेश्चन नंबर 52 पर हम आ चुके हैं। द रिलेशन ऑफ ए आइसोमॉर्फिज्म इज द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स, यानी क्या है कि आइसोमॉर्फिज्म, रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज द सेट, एक सेट है आइसोमॉर्फिज्म का, ऑल ग्रुप्स इज, वो ग्रुप कैसा होगा, वो ग्रुप सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांसटिव होगा, यानी इसमें ये पूछा है। तो गाइस द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज द सेट ऑफ ऑल ग्रुप इज, जो होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव तीनों का होता है। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, हमें याद रखना द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट सेट, डायमेंशन वेक्टर स्पेस V, देन डायमेंशन, बल्कि इसको ओमेगा पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, इफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट सेट, डायमेंशन वेक्टर स्पेस V, देन डायमेंशनल V प्लस डायमेंशनल, यानी डायमेंशनल ओमेगा 1 प्लस डायमेंशनल ओमेगा 2 किसके इक्वल होगा ये बताना। तो गाइस ये फार्मूला होता है हमारे पास, अगर हमें कहीं पे रखा डायमेंशनल A प्लस डायमेंशनल B इज इक्वल टू, हम इसको इजी लिख सकते हैं डायमेंशनल A प्लस B और प्लस डायमेंशनल A इंटरसेक्शन B। तो गाइज इसको देखा जाए ये किसके इक्वल है, तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी डायमेंशनल A प्लस डायमेंशनल B इक्वल डायमेंशनल A प्लस B डायमेंशनल A इंटरसेक्शन B, डायमेंशनल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस डायमेंशनल ओमेगा 1 इंटरसेक्शन ओमेगा 2। प्लीज नोट डाउन गाइज, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है। इसमें लिखा द वैल्यू ऑफ I डॉट ब्रैकेट J क्रॉस K प्लस J डॉट K क्रॉस I प्लस K डॉट I क्रॉस J, इन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइज हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये कितना I J
साइक्लिक फॉर्म में लिखा आई डॉट जे क्रॉस के आई आएगा, इसके बाद आई आ गया, प्लस जे डॉट के क्रॉस आई तो जे आएगा, जे आ गया, प्लस के डॉट आई डॉट जे के आएगा, के आ गया, इज इक्वल टू आई डॉट आई 1 होता, प्लस जे डॉट जे 1 होता, प्लस के डॉट के 1 होता, इज इक्वल टू 1 + 1 यानी 3 हमारा आंसर हो गया। तो जो ऑप्शन 3 दे रखा है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 के सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दैट क्या लिखा है गाइस, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर ब्रैकेट a की पावर x प्लस b की पावर x डिवाइडेड 2 की पावर 1/x रैंक डालना, नोट डाउन। गाइस इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ब्रैकेट में लिखा है a टू द पावर x, बल्कि पावर वाला भी हम नीचे ले आएंगे 1/x, अंडर ब्रैकेट a की पावर x प्लस b की पावर x डिवाइडेड 2 -1। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं गाइस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये वैल्यू हो जाएगी गाइस a की पावर x प्लस b की पावर x -2 डिवाइडेड 2x। गाइस यहाँ 0 पुट किया, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ 0 पुट की वैल्यू 1 हो जाएगी -2, यानी एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म बन रही है हमारी, जो फॉर्म बन रही है वो 0/0 की बन रही है। यहाँ से ले लेंगे इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x का डिफरेंशियल किया a टू द पावर x log base a प्लस b की पावर x log base b 2 का किया 0 डिवाइडेड 2x का किया 2। गाइस लिमिट लगा देते हैं, यहाँ पे लिमिट लगाई तो वैल्यू हो जाएगी a की पावर 0 a टू द पावर 0 log base e a प्लस b की पावर 0 log base e b डिवाइडेड 2, और ये सब चल रहा e की पावर में, इज इक्वल टू e टू द पावर, यहाँ से लिख सकते हैं log m प्लस log n log ab डिवाइडेड 2, वैल्यू लिख सकते हैं e टू द पावर 1/2 log बेस e ab। हम जानते हैं जो पावर आगे वैल्यू होती है log m log n इज इक्वल टू log m की पावर है, इस तरह से लिख सकते हैं, वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर, ये फार्मूला होता है m log n इज इक्वल टू log n की पावर m, तो ये वैल्यू हो जाएगी log बेस e और ab की पावर 1/2। अब जिसका बेस सेम होता है तो उसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है, इसको भी लिख सकते हैं ab की पावर 1/2, और इसको कह सकते हैं √ab। तो गाइस जो √ab में हो वही हमारा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर ठीक है, प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे पास 56, 57 दो क्वेश्चन लिखे हैं। 56 पर हम बात करते हैं, इफ f(x) इज इक्वल टू 4x + 5 डिवाइडेड x - 6, x डज नॉट इक्वल टू 6, यानी x केवल 6 के इक्वल कभी नहीं आ सकती, f इनवर्स x इज इक्वल टू, यानी f इनवर्स x कितना होगा ये बताना। तो गाइस इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा हमें लिखना है, जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ कांस्टेंट के साथ आ जाएगा, यानी 4 यहाँ आ जाएगा, 6 इसके साथ पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 6x + 5/x - 4। जो ऑप्शन में दे रखा हो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखते हैं जरा कितना है, 6x + 5 6x + 5 x - 4, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। करते कैसे हैं इसको, सॉल्यूशन में लिखिए, लेट मान लिया या गिवन दैट f(x) को हमने मान लिया y इज इक्वल टू
4x प्लस 5 डिवाइडेड x माइनस 6 और fx इज इक्वल टू किसके बाई के, x इज इक्वल टू गाइस कितना है f इनवर्स बाई। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो गाइस बाई के साथ हमारा आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 4x प्लस 5, y की मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई एक्स माइनस 6 बाई इज इक्वल टू 4x, माइनस में ले आइए माइनस 4x इज इक्वल टू 5। तो गाइस x कॉमन, बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 4x, 5 प्लस x वाला कॉमन लिया, ये x कॉमन लिया तो 6 बाई आएगा गाइस, है प्लस का 6 बाई, इसको और यहाँ चल रहा हमारा कितना x, तो गाइस x इज इक्वल टू 6 बाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 4 और x किसके इक्वल है, f इनवर्स बाई के इक्वल है, इज इक्वल टू 6 बाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 4। गाइस अगर हम यहाँ से लिखना चाहें f इनवर्स x इज इक्वल टू, y के प्लेस पर x रख रहे हैं, y के प्लेस पर x तो हो जाएगा 6x प्लस का 5 डिवाइडेड x माइनस 4, यही हमारा आंसर है। हमने कहा सी ऑप्शन हमारा ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, प्लीज नोट डाउन गाइस। अगले सवाल में लिखा है इफ वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk एंड r इज इक्वल टू वेक्टर r, देन द वैल्यू ऑफ कर्ल r की पावर n, r वेक्टर r किसके इक्वली होगा ये बताना है। तो गाइज इसमें आ जाइए सॉल्यूशन में, वी नो दैट, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, वी नो दैट, हमेशा हम जानते हैं अगर कहीं लिखा हो कर्ल अंडर ब्रैकेट r की पावर n वेक्टर r, तो ये हमेशा 0 के इक्वल होता है, ये हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन गाइस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 और 59 बोर्ड पर लिखा है इफ B इज द वॉल्यूम enclosed by a closed surface S and vector F is equal to xi plus 2yj plus 3zk कैप लगाया ऊपर 3zk कैप, देन द वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन S वेक्टर F डॉट n कैप ds इज, तो हम वी नो दैट हम जानते हैं इंटीग्रेशन S वेक्टर F n कैप dx इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन v डाइवर्जेंट और वेक्टर f dv। तो गाइस इंटीग्रेशन 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 v, डाइवर्जेंट की वैल्यू कितनी होती है i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z, और गाइस वेक्टर f की वैल्यू दे रखी है xi प्लस 2yj प्लस 3zk कैप, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसको सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 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 आई की मल्टीप्लाई की यहाँ से i और ये dv चलेगा आपका, देखिए i और i की मल्टी यहाँ से i डॉट i 1 हो जाएगा डेल ओवर डेल x, यानी x के साथ इंटीग्रेशन किया वैल्यू आएगी, एक बार लिख लेते हैं डेल ओवर डेल x इंटू एक्स प्लस डेल ओवर डेल y इंटू 2y प्लस डेल ओवर डेल z इंटू 3z और dv। गाइस इंटीग्रेशन किया तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 और dv। तो गाइस यहाँ से कितना मिला हमें 100 लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 2 3 4 5 यानी कि 3 4 5 6 बाहर इंटीग्रेशन b और dv। तो गाइस यहाँ से आ सकता है ये 6b, यही हमारा आंसर है। 6b किसी ऑप्शन में हो तो आप लगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है, सी में 6b दिया है, 6b हमारा आंसर सही हो गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 59 को हम देख रहे हैं, इसमें लिखा इफ द हॉरिजेंटल रेंज
ऑफ ए प्रोजेक्टिल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कितना होगा। हॉरिजेंटल रेंज जो है, हॉरिजेंटल रेंज जो है, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। हॉरिजेंटल रेंज जो है वो गाइस किसके इक्वल है। हॉरिजेंटल रेंज जो है वो आपकी हॉरिजेंटल रेंज किसके इक्वल है, 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट के, 4 टाइम्स मैक्सिमम हाइट के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा। अब हॉरिजेंटल रेंज का जो फार्मूला होता है हमारे पास होता यू स्क्वायर साइन, ये फार्मूला गाइस कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इज इक्वल टू 4 टाइम्स, इसको हम गाइस कितना लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये फार्मूला गाइस। यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाए तो कर लीजिए, जी से तो जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको मैं खोल रहा हूँ, जगह 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा इज इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 साइन स्क्वायर अल्फा गाइस, 2 से 2 कैंसिल, साइन से पावर कैंसिल, तो कोस को इधर ले जाइए, 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा गाइस, 1 इज इक्वल टू tan अल्फा, तो गाइस लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यही हमारा आंसर है। 30 डिग्री 45 डिग्री हमारा आंसर है, इसी को हम टिक कर देंगे, प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है, इसमें लिखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। गाइस यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ना किया हो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडमली विल हैव 53 संडे। गाइस इस तरह से अगर लीप ईयर दिया हो, ये पेपर हम 2022 का सॉल्व कर रहे हैं, 2022 का ये पेपर सॉल्व हो रहा है। अगर ये गाइस दिया हो लीप ईयर दिया हो और 53 संडे दिया हो तो हमारा आंसर 2/7 होता। अगर इसी में 53 संडे और मंडे कह दें, यहाँ पे लिख दें 53 संडे और मंडे, तब गाइस यही आंसर हमारा 3/7 हो जाएगा। और गाइस लीप ईयर यहाँ से हटा दिया जाए, एक जनरल ईयर के आंसर निकालेंगे, लीप ईयर हटा दें, जनरल के लिए निकाल दें और कहे 53 संडे, आंसर हमारा 1/7 हो। 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर लीप ईयर दिया है तो कह रहा है 53 संडे का है, 53 मंडे का है, 53 ट्यूसडे का है, कोई एक दिन हो सिलेक्टेड, संडे या मंडे या ट्यूसडे जो भी हो, और 53 या 53 संडे, 53 ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी कहे, तो वहाँ पे 2/3 लगाएंगे, और संडे और मंडे कह दें या मंडे और ट्यूसडे कह दें, ट्यूसडे और वेडनेसडे कह दें, वेडनेसडे और थर्सडे कह दें, थर्सडे और फ्राइडे कह दें, फ्राइडे और सैटरडे कह दें, सैटरडे और संडे कह दें, तब हमारा 3/7 होगा। और अगर जनरल आ जाए 53 संडे का है या 53 मंडे का है या ट्यूसडे का है या वेडनेसडे का है, तो यहाँ पे हमारा 1/7 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट हमें याद रखना, इसका आंसर 2/7 हो जाएगा। आगे लिखा है 61 क्वेश्चन में, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर n, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, तब एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालनी होती है। तो गाइज यहाँ से हम जानते हैं एडजॉइंट ए की जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू एडजॉइंट टू द पावर n-2 इंटू ए, ये हमारे पास फार्मूला होता जो हमें याद रखना। गाइस इन्होंने कहा 62 में द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है, क्या होगी, इंटीग्रल हमारे पास लिखा है, इंटीग्रल अंडर ब्रैकेट u del 2b ओवर del x2 माइनस b
डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू और डी एक्स। गाइस इसको लिख सकते हैं हम u dv अपॉन डी एक्स माइनस बी du अपॉन डी एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे गाइस यहाँ से तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाएगा और इसका यहाँ से इंटीग्रेटर इसका डिफरेंशियल कर दें वैल्यू आएगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है किस तरीके से ये सॉल्यूशन हमारा आएगा। प्लीज नोट डाउन। गाइस हम सिलसिलेवार लगातार क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। हम 63 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 63 क्वेश्चन में कहा है द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, दो लाइन्स है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड x माइनस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z माइनस 4/5। दो लाइन्स है, इन दोनों लाइन्स के बीच की शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी ये हमें बतानी है। तो फार्मूला होता है शॉर्टर डिस्टेंस इज इक्वल टू ए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 वन ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डिवाइडेड वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मोड। तो गाइस सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं a1 माइनस a2। हमने वैल्यू फाइंड करनी है a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 एंड सेकंड ब्रैकेट में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट की फॉर्म में गाइस वैल्यू निकलेगी। यहाँ से लिया हमने a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, यानी यहाँ से लिख सकते हैं a2 2 माइनस 1 गाइस 1 आएगा, 3 माइनस 2 गाइस 1 आएगा, 4 माइनस 1 गाइस 1 आएगा। यहाँ से b1 b2 यानी ये वैल्यू लिखेंगे 2 3 4 3 4 गाइस 5, ये हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा। इसको गाइस सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू 1 को लिया, 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। यहाँ से इसको छुपाइए 5 की 3 मल्टीप्लाई 3 होगी, 5 3 जा 15 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 1 ये 1, इसको छुपाइए 2 यानी 5 2 जा 10 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 1 गाइस इसको लीजिए और इसको लीजिए 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा 9। सिंप्लीफाई किया गाइस 15 माइनस 16 माइनस 1 और 10 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 1 यानी प्लस 2 गाइस 8 माइनस 9 माइनस 1 और माइनस 1 और आएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। गाइस ये वैल्यू हमें 0 मिल रही है, यानी ये वैल्यू 0 मिली। तो यहाँ से देखिए यहाँ 0 पुट करेंगे, नीचे कोई भी वैल्यू आएगी तो हमेशा 0 मिलेगा, तो इसका जो शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ से हमारा ये 0 सही है। लिखा 64 में विच रिलेशन इज नॉट ट्रू, कहा नॉट ट्रू, नॉट पे ध्यान देना, नॉट ट्रू फॉर ए कॉमन कैटेगरी। कॉमन कैटेगरी के लिए जो फार्मूला नॉट ट्रू है वो कौन सा ये बताना। y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये फार्मूला सही है, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू सी log sec i प्लस टेन साई, ये भी गाइस ठीक है। y इज इक्वल टू सी sec i, ये भी ठीक है गाइस। आगे लिखा है s इज इक्वल टू सी साइन साई, ये हमारा फार्मूला रॉन्ग है, तो हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा। जो फार्मूला रॉन्ग होगा वही हमारा आंसर होगा। बाकी तीनों जो रिजल्ट लिखे हैं, तीन जो फार्मूले लिखे हैं वो हमारे ठीक हैं। ये हम 64 तक क्वेश्चन कर चुके हैं गाइस, प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 इसमें लिखा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स बताने, लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें बहुत जल्दी कैसे होगा ये सोचना है। log 4x² माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 2। गाइस x की दो वैल्यूज क्या होंगी जो यहाँ पुट करने पर वैल्यू 2 आ जाए। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं x² माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू, 4 को इधर लाएंगे 4 की पावर 2 हो जाएगा। अब लिखा x² माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 इधर ले आइए
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो गाइस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करने से बेहतर है कि हम ऑप्शन में वैल्यू पुट कर लें। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम चेक करते हैं 2,3 2 2 जा 4 माइनस 6 2 जा 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हाँ ये तो ठीक है। 3 रख के देखते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 3 6 जा 18 प्लस 8। तो गाइस 3 6 जा 18, तो ये हमारा देखा ये नहीं आ रहा, ये ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन लेते हैं। बी में दे रखा 4 6, यानी ये हो जाएगा गाइस यहाँ 4 4 जा 16 माइनस 24 और प्लस में 8। तो गाइस 0 6 रखा, 6 6 जा 36 माइनस 6 2 जा 12 और प्लस 8 6 3 जा गाइस 18 6 3 जा 6 6 जा 36, ये 6 6 जा 36 और 6 6 जा 36 फैक्टर कर लेते हैं गाइस, इतना हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देखिए यहाँ वैल्यू रख रहे हैं 6, तो 6 6 जा 36 और ये 6 6 जा 36 कैंसिल, 8 ये भी नहीं आएगा। अब सी चेक कर लेते हैं। चलिए भी इतना कर ही लिया तो सी भी चेक कर लीजिए। 1 माइनस 6 प्लस 8 ये भी गाइस नहीं होगा। अब डी बचा, तो डी तो हमारा होगा ही। 2 2 जा 4 माइनस 6 2 जा 12। 2 तो हम यहाँ पहले में कर चुके, ठीक था। अब 4 चेक कर लीजिए। हटिए 2 हम यहाँ कर चुके, ठीक था। 4 चेक कर लीजिए। 4 4 जा 16 माइनस 6 4 जा 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। गाइस हाँ तो डी ऑप्शन हमारा सही है। वैसे ही फैक्टर कैसे करना चाहें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 को फैक्टराइज अगर हम करें यहाँ से 8 कैंसिल 6 आ जाए, तब एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तब एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो गाइस x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 4 और दूसरी यूनिट में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक x का मान 4 आ गया, एक x का मान 2 आ गया। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। फैक्टर भी इसके इजीली हो रहे थे। तो गाइस हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 यानी कि आज हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 66 से आपको बताएंगे, 66 से सॉल्व कराएंगे। हमारी वीडियोज़ यदि आपको अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बताएं। जो भी खामियां होंगी, जो भी गलतियां होंगी वो दूर की जाएंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।